ओम शांति। आज बाप दादा के 9 जनवरी 1995 के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपनी सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है। इसको वैसे स्पष्ट करेंगे कि निश्चय का कनेक्शन सहज योग, निर्मल स्वभाव और शुभ भावना आत्मिक दृष्टि से कैसे है। देखिए, निश्चय किस में? तो भगवान कहता है जिसको ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान परमात्मा में निश्चय है और अपने में भी निश्चय है। मान लो परमात्मा सर्वशक्तिवान है लेकिन उसका बच्चा ही कमज़ोर है, परमात्मा उसको वक़्त पे शक्ति देता भी है, वो ले नहीं पाता है। और फिर भगवान कहता है कि सारा नाटक का आपको ज्ञान दिया हुआ है, सृष्टि नाटक का। यहाँ हर चीज़ एक्यूरेट है, उसको एक्यूरेट मानना, उसमें क्वेश्चन नहीं करना। फिर भगवान कहता है कि आपका जो ईश्वरीय परिवार है, 4 चीज़ें हैं, तो चारों चीज़ों में जिसको निश्चय होगा उसको क्या होगा? फिर एक तो सदा निश्चिंत रहेगा, कोई चिंता नहीं, क्योंकि चारों तरफ से उसको पता है कोई नई चीज़ नहीं हो रही, हुए को हम रिपीट कर रहे हैं। फिर वो विजय भी रहेगा, क्योंकि विजय ना होने का कारण क्वेश्चन होता है। विजय कोई लड़ाई की विजय नहीं होती, ये तो अपने अंदर संकल्पों की विजय है कि मैं समझूं कि ये गलत है तो मैं हार गया। तो ये दोनों चीज़ें, इससे क्या होता है फिर हमारा स्वभाव, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होता है ना जीवन के अंदर। तो एक तो स्वभाव हो गया निर्मल स्वभाव, उसके अंदर सेल्फ रेप की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आत्मिक दृष्टि हो गई कि हर एक को आत्मा आत्मा देखना है, क्योंकि शरीर हम है ही नहीं। ऐसे 2 चीज़ें और कही हैं, वो सारी की शुभ भावना, अशुभ भावना, अशुभ होगा ही नहीं, क्योंकि जब किसी रॉन्ग गिनेंगे ही नहीं, क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। एक और चीज़ थी इसमें, निर्मल स्वभाव। निर्मल स्वभाव हो गया ना। हाँ, निर्मल स्वभाव हो गया, शुभ भावना, सहज योगी, सहज, तो लाइफ सहज होगी। तो सहज जीवन, स्वभाव निर्मल, सबके लिए शुभ भावना, सबके लिए आत्मिक दृष्टि, ये सारा कुछ नेचुरल प्राप्त होगा। जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं।
तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, कभी विजय कभी हार क्यों होती है? क्योंकि जब कहते हैं निश्चय बुद्धि विजंती, तो विजय विजय होनी चाहिए। तो कहते हैं निश्चय बुद्धि, फिर कभी हार कभी जीत क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजयी सदा हो कि बीच बीच में घुटका और झुटका होता है? कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। अगर एक साइड में थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं तो विजय डगमग होती है। आप कुछ कहेंगे? यानी बाबा ने बता दिया, एक होता है बुद्धि तक रखना, जानना कि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में सबका पार्ट फिक्स है, ड्रामा चेंज नहीं हो सकता, आदि आदि। इसी प्रकार से दैवी परिवार है, ईश्वरी परिवार है, सब भगवान के बच्चे हैं, सब आत्माएं हैं, जान लिया। लेकिन चलने में, जीवन में सब आत्माएं भूल गया, उनके शारीरिक रूप याद आ गए, फिर उनकी कमियां याद आ गईं। ईश्वरी परिवार ऐसा थोड़ी होता है, उसके अंदर क्वेश्चन उठ गया, ये व्यक्ति ईश्वरी परिवार में कैसे आ गया, फॉर एग्जाम्पल। इसलिए भगवान कहता है अगर चारों निश्चय में एक भी डगमग हुआ, परमात्मा में पक्का निश्चय है, अपने में निश्चय नहीं है तो भी हिलेगा। अगर ड्रामा में वक़्त पे निश्चय भूल गया, तब बाबा कहता है सिर्फ जानना नहीं है लेकिन उसका बन के जीना है, तब सहज जीवन, योगी जीवन होगा। बाप दादा देखते हैं कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। दूसरी तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते हैं, तो जवाब देते हैं कि हैं तो विश्व कल्याणकारी लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है, ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर? यानी ओवरऑल कहेंगे हम विश्व कल्याणकारी हैं,
लेकिन जो सामने सिचुएशन आई हुई है उसको परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तब बाबा कहेंगे हैं हम विश्व कल्याणकारी, पर ये जो सिचुएशन है इसमें अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल है, कमज़ोरी हो गए ना। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे। ठीक। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है। यानी इसका बाबा कह रहे हैं अपने में निश्चय नहीं है, भगवान में निश्चय है। ड्रामा में भी अपने में निश्चय नहीं है कि मैं इसको चेंज कर सकूंगा, स्व कल्याणकारी नहीं बन सकता हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। इसका मतलब अपने में निश्चय नहीं है ना। हार असंभव है और विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है। हाँ। लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय है तो 75% तो निश्चय है, तो लेकिन वो जो 25% नहीं है तो विजय भी उसी हिसाब से ओझल हो जाती है। लेकिन मेहनत से विजय होगी। हाँ। कई बार कई कहते हैं दैवी परिवार में खिटखिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसीलिए परिवार को छोड़ देते हैं। यानी बाबा स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहे हैं। वो कहते हैं भी और सब ठीक है, ज्ञान योग धारणा ठीक है, परिवार में खिटपिट होती तो हम किनारे ही कर लेते हैं, हम अपना बाकी सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला हो गया ना, बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार, स्वराज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज अधिकारी होंगे। यानी बाबा ने बहुत डीप बात बताई है। एक होता है धर्म की स्थापना, एक होता है धर्म के साथ राज्य की स्थापना।
तो जब राज्य स्थापन होता है तो राज्य में तो आपको पता है कि प्रजा भी चाहिए, राजा भी चाहिए, रॉयल फैमिली के लोग भी, पूरी राजधानी बनती है ना, तब राज्य स्थापन होता है। तो अगर आप अलग हो जाएं कि मैं तो अपना धर्म करता हूँ, अब अवस्था ऊंची बनाता हूँ, बाबा ने कहा आपको राज तखत भी मिल जाए, तिलक भी मिल जाए, ताज भी मिल जाए, तो अकेला राजा कैसे करेगा? क्या करेगा? समझा रहे हैं कि साथ में परिवार कहो, आगे जाके प्रजा कहो, वो साथ होना ज़रूरी है। माला का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल में इस प्रकार की मालाएं भारत में ही रहती हैं, भक्ति मार्ग में चलती हैं। अनेक प्रकार की मालाएं बताते हैं। विदेशों को तो माला वगैरह का इतना पता ही नहीं है बेचारों को। उनको ये भी नहीं पता होता कि 2 दाने पहले क्यों होते हैं, फूल क्यों होता है, बाकी दाने धागे से जुड़े होते हैं, अलग भी होते हैं। तो बाबा सारा समझा रहा है। ये तो यादगार है जिसको लोग सिमरते हैं बाद में, कि भाई पता नहीं लगता किसको सिमर रहे हैं, और सिमरते हैं, समझते हैं शुभ है। सदा 4 ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता। कभी रहता, कभी हिलता। इसलिए सदा विजयी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं, है तो ड्रामा, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त न हो, ये हो नहीं सकता। निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है, वैसे निश्चिंत होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता। सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया, क्यों की क्या, क्यों क्या और कैसे, ये व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आत्मध्यंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आत्मध्यंत को जानने वाले हैं, वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। न जानने के कारण क्यों क्या कैसे ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। यानी ज्ञान भी है, शक्ति भी है और निश्चित भी है, तो व्यर्थ संकल्प क्यों चलेगा? तो थोड़ा सा मार्जिन तो रहता है ना। सोचते हैं हाँ ड्रामा, लेकिन प्रैक्टिकल ड्रामा पे टिके हुए नहीं हैं। तो मुंह से कह रहे हाँ है तो ड्रामा, है तो ड्रामा, ड्रामा भी कर रहे और हिल भी रहे। जैसे गंगाराम नल पर नहीं बैठना, गंगाराम नल पर नहीं बैठना, और बैठा नल पर है और बोलता है। तो निश्चय की निशानियां निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। यानी चिंता नहीं होगी। निश्चय मैंने है ही डेफिनेट, निश्चित है। होगा नहीं होगा क्या होगा, कर तो रहे हैं,
देखें क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार होना, आप रक्षक होना, आप ये होना, आप ये होना। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो कि हम किसी भी समय परमात्मा से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रॉयल तरीके से मांगते तो नहीं हैं। भक्ति में तो मांगना ही मांगना है, हे भगवान ये कर दो, हे भगवान ये कर दो, मैं तो नालायक हूँ, तुम ऐसे कर दो। तो ये फरियाद कहा जाता है। बाबा कहते प्रेयर कहा जाता है। जो अधिकार वाले होते प्रेयर नहीं करते, कहते हमारा अधिकार है। इसलिए बाबा कहता आप बच्चे हो, आप भगत नहीं हो, दास नहीं हो। ऐसे अलबेले नहीं रह जाना। हाँ। हम तो हैं ही निश्चय बुद्धि। चेक करने का अर्थ है सेकंड में चेंज होना। चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे। ये भी बाबा ने कहा, कई चेक करने तक रहते हैं, हाँ ये गलती है। अब बाबा कहता हर बार चेक कर लो, हाँ ये गलती है, ये तो ठीक नहीं हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। इसका मतलब अपने अंदर डिसहार्टेंड, फेलियर, पश्चाताप के संस्कार भर रहे हैं ना। तो अगर यही हर बार चेक करोगे, चेंज नहीं करोगे, तो वो संस्कार पक्के हो जाएंगे। तो बहुत समय से डिसहार्टेंड के संस्कार होंगे तो जीत कैसे पहनेंगे। ये बाबा कह रहा, चेक मैंने चेंज। और जो बहुकाल के संस्कार हैं, वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता। बहुकाल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा, दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं, तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमजोर। और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे, वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे। और कोई यमदूत नहीं होते। ये व्यर्थ संकल्प, अपनी कमजोरियां, यही यमदूत के रूप में आते हैं। कहते ना मरते समय यमदूत आते हैं। हाँ। बाबा कहते नहीं, अपनी कमजोरियां ही अपने सामने आती हैं। यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं। दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है। इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे? बाप दादा को खुश तो कर देते हैं, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज तक रहती है या जीवन तक। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी, पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा है? तो कभी क्रोध तो नहीं करते। जब स्नेह के सागर है तो क्रोध कहाँ से आया? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना, चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं? इसने ऐसा किया, इसीलिए हमने भी किया। मतलब रॉन्ग को रॉन्ग समझना कोई खास बात तो नहीं है ना, रॉन्ग को राइट करना खास बात है। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल किया। उसने रॉन्ग किया, आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग दिया। कई कहते क्रोध एक बार ही करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो जिसका स्वभाव क्रोध का है, तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा। उसका काम है क्रोध करना, आपका काम है स्नेह देना या क्रोध देना। वो 10 बार करे, आप एक बारी तो जवाब देंगे ना। नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा,
फिर क्या करेंगे? इतनी सहन शक्ति है, या उसने 10 किया आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं। उसने झूठ बोला आपने क्रोध किया, क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना इसलिए क्रोध आया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा, क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर स्नेह के सागर, मास्टर स्नेह के सागर के नैन चैन वृत्ति दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह, जो परवाह थी वो पा लिया। अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह, चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह। समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। कई उल्टा भी उठा लेते हैं, जहां मर्यादा होगी वहां कहेंगे बाप दादा ने कहा ना बेपरवाह बादशाह बन जाओ। लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। फिर बाबा ने ड्रिल कराई, एवर रेडी हो। अभी अभी बाप दादा कहे सब इकट्ठे चलो तो चल पड़ेंगे, या सोचेंगे फोन करे टेलीग्राम करे हम जा रहे हैं। टेलीफोन के ऊपर लाइन नहीं लगेगी। आपके घर वाले सोचेंगे कहाँ गए फिर। सेकंड में आत्मा चल पड़ी है तो अच्छा ना, कि याद आएगा कि अभी तो एक सब्जेक्ट में कमजोर हूँ। अच्छा ये याद आएगा कि चीजों को सिर्फ ठिकाने लगा कर आऊं, इतला करके आऊं। अभी से चेक करो कोई सोने का चांदी का धागा तो नहीं है। एवर रेडी का अर्थ है ऑर्डर हुआ और चल पड़ा। इतना मेरेपन से मुक्त हो। सबसे बड़ा मेरापन सुनाया, देभान के साथ दे अभिमान के सोने चांदी के धागे बहुत हैं। इसलिए सूक्ष्म बुद्धि से, महीन बुद्धि से चेक करो, कोई भी अल्पकाल का नशा ये धागा बन करके रोकने के निमित्त तो नहीं बनेगा। कई भाई बहनों को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन वो फॉलो किसको करते हैं? वो फॉलो ब्रह्मा बाप को करते हैं। आप फिर उनको करते, डायरेक्ट क्यों नहीं करते? रिगार्ड रखो, लेकिन गाइड एक बाप है। कोई भाई बहन गाइड नहीं बन सकता। कोई भी निमित्त है, लेकिन निमित्त बनाया किसने? अपने आप तो निमित्त नहीं बने हो ना, बाप ने बनाया। तो बाप याद आएगा ना। ब्रह्मा बाप के आगे तो ये कोच कुर्सियां भी नहीं थी। अभी तो देखो कोच कुर्सियों वाले हो गए, आराम से बैठे हो। बाप दादा भी जानते हैं पुराने शरीर है, पुराने शरीरों को साधन चाहिए। ऐसा अभ्यास जरूर करो। कोई भी समय साधन नहीं हो तो साधना में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। जो मिला वो अच्छा। अगर कुर्सी मिली तो भी अच्छा, धरनी मिली तो भी अच्छा। सेवा को समाप्त भी करना है या चलते रहना है? संपन्न करके समाप्त करना है। संपन्न तब होगी जब कम से कम 9 लाख की माला बनाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं,
सदा एक बाप एक बल एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने निश्चय की कमाल बतलाई है और निश्चय 4 बातों में होना है। हर एक अपना चेक करे और बाबा ने कहा चेक के साथ साथ चेंज भी करे। ओम शांति।